श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। बोलो, आती कि नहीं आती? अरे जम के तो बोलो जरा, आती है ना? श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। तारकासुर को मालूम नहीं पड़ा कि कैसे दिन निकलते गए निकलते गए निकलते गए। एक श्वेत पुष्प तारकासुर तोड़ कर लेकर आए। श्वेत पुष्प। तारकासुर को नहीं मालूम था कि श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन आज तारकासुर श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहा है। ये तारकासुर को ज्ञात है। तारकासुर को मालूम है। पहले तो लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे भाई। बोलो सही है कि गलत? केवल एक शिवरात्रि माघ महीने की जानते थे कि महाशिवरात्रि होती है। शिव महापुराण की कथा धीरे धीरे सुनते 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 शिवरात्रि के महत्व को लोग जानते। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा। तारकासुर को नहीं मालूम कि शिवरात्रि है श्राद्ध पक्ष। उसके स्मरण में नहीं आ पाया कि ये श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि। उसके स्मरण में नहीं आया कि ये शिवरात्रि कितनी मूल होती, कितनी महत्ववान, इस शिवरात्रि की कितनी महत्वता होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है भाई, श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिए। किसी नारी को अगर 32 साल भी शादी को हो गए हो और संतान नहीं हो रही, 30-35 साल हो गए, 32 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता। तो शिवरात्रि का बड़ा महत्व। तारकासुर जान नहीं पाए कि आज श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। केवल एक श्वेत पुष्प, केवल एक सफेद फूल तारकासुर ने लेकर आए और बाबा देवादिदेव महादेव का जो स्वरूप था, भगवान शंकर का जो स्वरूप था, उस स्वरूप पर देवादिदेव महादेव ने शिव जी के चरणों में एक पुष्प समर्पित, एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित, भगवान शंकर को समर्पित। उसका फल क्या हुआ? आप लोग भी निवेदन है, प्रयास करना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना। एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प बाबा देवादिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहाँ पर विद्वत जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर की, फिर अगले महीने की जब শিবরাত্রি आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना। बाबा देवादिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त करेंगे। श्वेत पुष्प, भगवान शंकर का जो श्राद्ध पक्ष का जो शिवरात्रि है उस पर जो श्वेत पुष्प की परिभाषा, उसको हमें जानना। आप लोगों को मालूम होगा कि हनुमान जी पूर्व जन्म में कौन थे?
बोलो रे कोटा वाले, हनुमान जी का जो अवतार हुआ राम अवतार के समय पर, त्रेता में जो मेरे राम जी का जो सुंदर अवतार हुआ, तो राम जी के साथ में जो हनुमान जी प्रकट हुए, ये हनुमान जी को पूर्व जन्म में, पूर्व समय में जो हनुमान जी को ये बानर का रूप मिला है, राम अवतार के समय पर हनुमान जी का जो स्वरूप प्राप्त हुआ, ये हनुमान जी पूर्व समय में किस रूप के अंतर्गत हनुमान जी को ये रूप दिया, ये किसका अवतार है, ये किसका स्वरूप है, ये किसका अंश